आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इद्दत की अवधारणा पर। इद्दत क्या है? पति की मृत्यु या तलाक होने पर सभी प्रयोजनों के लिए मुस्लिम विवाह का तुरंत विच्छेद नहीं हो जाता है। विच्छेद हो जाने पर भी वह कुछ प्रयोजनों के लिए इद्दत की अवधि तक प्रभावी रहता है। इद्दत क्या है? इद्दत वह अवधि है जिसमें जिस स्त्री के विवाह का पति की मृत्यु या तलाक के द्वारा विच्छेद हो गया है उसे एकांत में रहना और दूसरे पुरुष से विवाह ना करना अनिवार्य है। मुस्लिम विधि में जब कोई विवाह विच्छेद यानी तलाक या पति की मृत्यु के कारण विघटित हो जाता है तो स्त्री कुछ समय तक पुनः विवाह नहीं कर सकती है। इस निश्चित समय को इद्दत कहा जाता है। अमीर अली का कथन है कि यह मृत्यु या तलाक द्वारा एक वैवाहिक संबंध की समाप्ति और दूसरे के आरंभ के बीच में एक ऐसा अंतराल इंटरवल है जिसका पालन करना मुस्लिम स्त्री के लिए अनिवार्य है। न्यायमूर्ति महमूद इद्दत की परिभाषा एक ऐसी अवधि के रूप में करते हैं जिसका पूरा कर देना नए विवाह को वैध बना देता है। यह एक ऐसी अवधि है जिसमें पहले विवाह का विच्छेद हो जाने के बाद कोई स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती, अर्थात यह प्रतीक्षा की अवधि है। इद्दत का उद्देश्य क्या है? इद्दत का उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि क्या स्त्री पति से गर्भवती है अथवा नहीं, जिससे कि मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद तलाक के पश्चात उत्पन्न हुई संतान की पैतृकता के बारे में भ्रम ना पैदा हो। इद्दत की क्या प्रासंगिकता है? क्या मतलब इद्दत का ड्यूरेशन होता है? कितने टाइम तक इद्दत पालन करना होता है? तो इसके बारे में दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है कि विधवा की इद्दत, मतलब इद्दत दो परिस्थितियों में आपको पूरी करनी होती है। या तो मुस्लिम महिला के पति की मौत हो गई हो या मुस्लिम महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया हो। तो पहली स्थिति जब एक विधवा की इद्दत है कि जब एक मुस्लिम महिला के पति की मृत्यु हो गई है, अर्थात जब पति की मृत्यु से विवाह की समाप्ति होती है। जब कोई व्यक्ति विधवा पत्नी छोड़कर मरता है तो विधवा को 4 महीने 10 दिन की अवधि खत्म होने से पहले विवाह करना मना है। यदि पति के मरने के समय उसकी पत्नी विधवा गर्भवती है तो बच्चा होने या गर्भपात मिसकैरेज हो जाने तक इद्दत समाप्त नहीं होगी। यदि 4 महीने 10 दिन की अवधि समाप्त होने के पहले बच्चा या गर्भपात हो जाए तो बाकी अवधि भी पूरी करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए ए की बीबी ए के मरने के समय गर्भवती है। ए के मरने के 3 महीने के बाद उसके बच्चा हो जाता है, उसको बाकी 1 महीने 10 दिन की अवधि भी पूरी करनी होगी। दूसरी स्थिति है कि तलाक प्राप्त महिला की इद्दत। विवाह विच्छेद या तलाक की अवस्था में यदि स्त्री को मासिक धर्म होता है तो इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्मों की होती है, यदि नहीं तो 3 चंद्रमास की। जब विवाह विच्छेद के बाद परंतु इद्दत की अवधि के पूर्व पति की मृत्यु हो जाए तो इद्दत फिर मृत्यु की तारीख से शुरू होगी। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ए ने बी को तलाक दिया। बी ने 3 मासिक धर्मों से 1 दिन कम तक इद्दत का पालन किया और उसी दिन ए मर गया। अब ए के लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत अनिवार्य है। अब बी के लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत अनिवार्य है। यदि पूर्णावस्था के द्वारा विवाह पूर्ण नहीं हुआ है और विच्छेद हो जाता है तो स्त्री को इद्दत का पालन करना आवश्यक नहीं है, परंतु पति की मृत्यु के पश्चात इद्दत का पालन आवश्यक है, भले ही विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो। पति की मृत्यु के समय से या विवाह विच्छेद तलाक की तिथि से ही इद्दत का समय प्रारंभ हो जाता है, न कि उस दिन से जबकि स्त्री पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद की सूचना पाती है। यदि ऐसी सूचना इद्दत के लिए निश्चित अवधि के पश्चात उसे प्राप्त होती है
तो उसे इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक नहीं होता। क्या अनियमित विवाह की स्थिति में इद्दत का पालन करना होता है? यदि विवाह अनियमित है और उसकी पूर्णावस्था से पहले ही दंपति अलग हो गए हैं तो कोई इद्दत नहीं होगी। यदि पूर्णावस्था संभोग प्राप्त हो गया है तो पत्नी के लिए इद्दत जरूरी होती है। अर्थात ये जो इद्दत की अवधि है वो मान्य विवाहों में तलाक के द्वारा विवाह विच्छेद में 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म, यदि स्त्री गर्भवती हो तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो, विधवा हो जाने पर 4 महीने 10 दिन, यदि विधवा गर्भवती है तो बच्चा होने तक जो भी अवधि लंबी हो। अनियमित विवाहों में मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म, यदि पत्नी के इद्दत बिताने की अवधि के दौरान पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी की नई इद्दत पति की मृत्यु के समय से शुरू हो जाएगी। इद्दत की अवधि में इद्दत बिताती हुई मुस्लिम महिला के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं? इद्दत की अवधि में यदि पत्नी इद्दत व्यतीत कर रही है तो इद्दत की अवधि में उसके निर्वाह के लिए पति उत्तरदायी होगा। यदि पति ने पत्नी को तलाक दिया है और पत्नी उस इद्दत की अवधि का पालन कर रही है तो उस इद्दत की पूरी अवधि के दौरान उसके निर्वाह भरण पोषण का उत्तरदायित्व पति पर होगा। अपनी इद्दत के पूरी होने तक पत्नी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकती है और यदि तलाक दी गई पत्नी को मिलाकर पति के 4 पत्नियां हैं और तलाक दी गई स्त्री की इद्दत की अवधि पूरी होने तक पति किसी 5वीं स्त्री से विवाह निकाह नहीं कर सकता है। पत्नी मुवज्जल मेहर की हकदार हो जाती है। यदि मुवज्जल मेहर का भुगतान नहीं किया गया है तो वह तुरंत देय हो जाता है। इद्दत की अवधि समाप्त होने से पूर्व दंपति में से किसी की मृत्यु हो जाने पर यदि मृत्यु होने से पहले विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय रिवोकेबल नहीं हो गया है तो दूसरा पक्षकार पति पत्नी के रूप में पत्नी या पति से जैसी स्थिति हो संपत्ति उत्तराधिकार में पाने का हकदार होगा। यदि विवाह विच्छेद तलाक मृत्यु रोग में दिया गया हो और पत्नी की इद्दत पूरी होने से पहले पति मर जाए तो यदि उसकी मृत्यु से पहले विवाह विच्छेद अपरिवर्तनीय भी हो गया हो तो पत्नी पति की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने की हकदार हो जाती है, बशर्ते विवाह विच्छेद उसकी सहमति से ना किया गया हो। इद्दत की अवधि बिताती हुई स्त्री से अगर विवाह कर लिया जाए तो वो शिया संप्रदाय में शून्य होगा और सुन्नियों में उसे अनियमित इर्रेगुलर माना गया है। तो यही मुस्लिम लॉ में इद्दत है। आप इद्दत को वह अवधि कह सकते हो जिसमें जिस स्त्री का विवाह पति की मृत्यु या तलाक के द्वारा विच्छेद हो गया हो उसे एकांत में रहना है और दूसरे पुरुष से विवाह ना करना अनिवार्य है। मुस्लिम विधि में जब कोई विवाह तलाक के द्वारा या पति की मृत्यु के कारण विघटित हो जाता है तो स्त्री कुछ समय तक पुनः विवाह नहीं कर सकती है। इस निश्चित समय को ही इद्दत कहा गया है। मुस्लिम लॉ में एक उक्ति खिलवटे उल सही, जिसे मान्य निवृत्ति वैलिड रिटायरमेंट भी कहा जाता है, ये कई बार आती है। खिलवटे उल सही से क्या तात्पर्य है? जब पति और पत्नी ऐसी एकांत की स्थिति में होते हैं जिससे वैवाहिक समागम में कोई विधिक, नैतिक या वास्तविक बाधा प्रस्तुत नहीं होती है तो वे मान्य निवृत्ति की स्थिति में कहे जाते हैं। मेहर की निश्चितता, पैतृकता की स्थापना और इद्दत के पालन के संबंध में मान्य निवृत्ति के वास्तविक समागम जैसे कानूनी प्रभाव होते हैं। सुन्नी विधि के अंतर्गत मान्य निवृत्ति खिलवटे उल सही के वही परिणाम होते हैं जो समागम के होते हैं। शिया विधि के अंतर्गत मान्य निवृत्ति को मान्यता नहीं दी जाती और वह वास्तविक समागम के समकक्ष नहीं मानी जाती है। वैलिडिटी, वैधता के अनुसार मुस्लिम लॉ में विवाह 3 प्रकार के हो सकते हैं।
अर्थात पहला होता है शून्य वॉइड बातिल विवाह, दूसरा होता है अनियमित इर्रेगुलर या अमान्य फासिद विवाह, और तीसरा होता है मान्य सही वैलिड विवाह। पहला जो है शून्य या बातिल विवाह, वो निरपेक्ष असमर्थता वाले पक्षकारों के द्वारा किए गए विवाह, अर्थात रक्त वैवाहिक अथवा धात्रेय संबंधों के कारण निषिद्ध विवाह शून्य होते हैं और ऐसे विवाहों का कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता है। कुछ विवाह शून्य होते हैं जैसे रक्त संबंध के कारण निषिद्ध विवाह, जैसे माता पुत्री बहन से किया गया विवाह, वैवाहिक संबंध के कारण निषिद्ध विवाह जैसे पत्नी या माता या पुत्री पिता या पुत्र की पत्नी से किया गया विवाह, धात्रेय संबंध के कारण निषिद्ध विवाह दूसरे की पत्नी से विवाह। ऐसे व्यक्तियों के बीच पुनर्विवाह जिनका विवाह विच्छेद तिहरे तलाक के द्वारा हो चुका है और वैध अवरोध दूर नहीं हुआ है, अर्थात हलाला की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो इन आधारों पर जो विवाह होते हैं वो शिया और सुन्नी दोनों विधियों के अंतर्गत शून्य होते हैं। दूसरे प्रकार का होता है अनियमित इर्रेगुलर अमान्य या फासिद विवाह। सुन्नी विधि के अंतर्गत कुछ विवाह है अनियमित फासिद माने जाते हैं, बिना साक्षियों के किए गए विवाह, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था जब हम एक मान्य निकाह के आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे। इजब और कबूल के साथ साक्षी होने जरूरी हैं। प्रत्येक सुन्नी निकाह के समय साक्षी 2 वयस्क मुस्लिम पुरुष होंगे स्वस्थ चित्त, या एक मुस्लिम पुरुष और 2 मुस्लिम महिलाएं साक्षी हो सकती है। तो बिना साक्षियों के किया गया विवाह अनियमित विवाह माना जाता है। 4 पत्नियों से विवाहित व्यक्ति के द्वारा 5वीं पत्नी से जो अगर विवाह होता है वो भी सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित माना जाता है। तलाकशुदा या विधवा स्त्री से इद्दत की अवधि पूरी होने से पहले किया गया विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित होता है। मूर्ति पूजक हिंदू या अग्नि पूजक पारसी धर्म को मानने वाली स्त्री से किया गया विवाह, अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा विवाह या अवैध संयोग के कारण निषिद्ध विवाह, ये सुन्नियों में अनियमित फासिद माने जाते हैं। शिया विधि के अनुसार या तो विवाह मान्य होता है या शून्य होता है। शिया विधि के अंतर्गत अमान्य या अनियमित फासिद विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। जो विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत अनियमित फासिद माने जाते हैं वो केवल बिना साक्षियों के किए गए विवाह को छोड़कर शिया विधि के अंतर्गत शून्य होते हैं, क्योंकि शिया विधि के अंतर्गत बिना किसी साक्षी से किया गया विवाह पूर्णतः मान्य विवाह होता है। शिया में तलाक के समय साक्षी होने जरूरी होते हैं। तीसरे प्रकार का है जो मान्य या सही विवाह। कोई भी विवाह जो ना तो शून्य हो और ना अमान्य हो, अर्थात ना तो बातिल हो ना फासिद हो, वह मान्य या सही विवाह होगा। दूसरे शब्दों में वह विवाह जो सभी विधिक तत्वों के अनुरूप होगा वैध विवाह कहा जाएगा। विवाह को मान्य होने के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी होती है, जो एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव और दूसरे पक्ष के द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। इजब और कबूल, पक्षों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। इजब और कबूल एक ही बैठक में व्यस्क और स्वस्थ चित्त साक्षियों की अपेक्षित संख्या की उपस्थिति में हुए हों। दोनों पक्ष विवाह करने के लिए समर्थ हों, अर्थात वो स्वस्थ चित्त हों, व्यस्क हों, स्वतंत्र सहमति देने में सक्षम हों। यदि वे अव्यस्क या पागल हों तो सहमति इनके अभिभावकों के द्वारा दी गई हो। विवाह के पक्षकार रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध से संबंधित ना हो अथवा किसी अन्य पुरुष या महिला की पत्नी या पति की परिस्थिति में ना हो। इन के अलावा मतलब अगर दूसरा कोई विवाह होगा तो वो सही नहीं होगा। मतलब ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक मान्य या सही विवाह के लिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जरूरी होते हैं।